सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ पर जितनी भी आपकी क्वेरी हैं कि बिजनेस करना या जॉब करना क्या आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, किस तरह के आपकी लाइफ का पैटर्न आगे रहने वाला है, इन सभी के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। तो सबसे पहले देखा जाए तो फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस कंडीशन में किसी के अंडर ना होते हुए अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा पाते हैं, क्योंकि शॉर्ट फिंगर एक डोमिनेटिंग नेचर, पर्सनैलिटी और इमीडिएट वर्किंग कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए आप जैसे जातकों का अधिकतर निर्णय ऑन द स्पॉट होता है, बहुत क्विकली होता है, बहुत इंस्टेंट होता है। और उसके पीछे रीज़न यही रहता है कि बहुत ही इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी या बहुत जल्दी ही कुछ भी चीज़ पाने की चाहत यहाँ देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में पेशेंस बहुत कम हो जाता है। दूसरी बात इसमें यह हो गई कि आपकी जो फर्स्ट फिंगर की लेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, और ये जब लॉन्ग होती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाती है। जीवन में किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं, और लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ या किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, अपने ज्ञान का, योग्यता का उपयोग अच्छे से कर पाना, यानी अगर आप जॉब में भी हैं और अगर हाई पोजीशन या अथॉरिटी पर नहीं हैं, तब तक आपको उस जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में अधिकतर लोग टॉप पोजीशन पे ही होते हैं, या खुद का ही काम करते हैं, या राजनीति में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ईगो है उसका सेटिस्फेक्शन हो रहा होता है। जीवन में बहुत कम उम्र से जिम्मेदारी लेते हैं और कभी किसी जिम्मेदारी से भागते नहीं हैं, और लिटिल फिंगर की लेंथ उसके कंपैरिजन में बहुत शॉर्ट हो गई। लिटिल फिंगर जब भी इतनी शॉर्ट होती है तो कम्युनिकेशन एरर होता है, जैसे मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, स्टेज फेयर होना, मन के अंदर बात को रखना क्योंकि जजमेंटल हो जाना कि सामने लोगों को किसी बात का बुरा ना लग जाए, या शाइनेस भी यहाँ देखने को ज़्यादा मिलता है। इस कंडीशन में मनी मैनेजमेंट वीक होता है, इसलिए पैसा सरलता से हाथ से फिसलता है। कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा रखना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा काम एक समय पर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ हर काम में देरी, अड़चन, बाधा या रुकावट आ जाती है। तो इस कंडीशन में जितना अपने आप को ऑर्गेनाइज रखा जाए, सिस्टमेटिक रखा जाए, स्टेप बाय स्टेप काम किया जाए, प्रोमिनेंट प्लानिंग के साथ किया जाए, उतना ग्रेट सक्सेस लाइफ में देखने को मिलता है, उतनी कम चुनौतियाँ आती हैं, उतना सरलता से काम हो जाता है। अदरवाइज़ ये जब शॉर्ट फिंगर होती है तो इंट्रोवर्ट भी बनाती है, और आधे अधूरे ज्ञान या आधे अधूरे बात पर ही निर्णय ले लेते हैं, जिससे नुकसान ज़्यादा होता है। और दूसरा, अगर अनेक काम अपने हाथ में ले रहे हैं तो पहले से मैनेजमेंट वीक है, तो इस कंडीशन में कैसे कोई भी काम और मैनेज हो पाएगा। तो अगर बिजनेस में भी जाना है तो पार्टनरशिप में आपको जाना चाहिए। उसके पीछे दो रीज़न हैं। एक तो आपके पाम में मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है, यानी पार्टनरशिप में जाना आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि लिटिल फिंगर शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कोई ना कोई पार्टनर या एम्प्लॉय हायर तो करना ही पड़ता है। इसके अलावा फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं होना बहुत अच्छा माना गया है, ये मित्रतापूर्वक स्वभाव की निशानी होता है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज़ होता है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज आपका देखा जाए तो सशक्त है, मजबूत है, तो ये यहाँ पर आपको ज़िद्दी भी बनाएगा, अच्छी मानसिकता या मजबूत मानसिकता भी देगा। आपका फर्स्ट फैलेंज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो विल पावर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी इच्छा शक्ति। तो एक बार जिस चीज़ को ठानेंगे निश्चित रूप से उसको कर दिखा पाने में आप यहाँ सक्षम देखने को मिलेंगे। योग का चिन्ह भी है, तो इसीलिए आपके अंदर इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस है। और अगर आप रेगुलर बेस मेडिटेशन करें, योग प्राणायाम करें,
तो पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में तो इंक्रीज़ होगा ही, और ज़्यादा इंट्यूशंस आपका इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। और इसका तात्पर्य ये होता है कि अगर दिल से किसी के लिए दुआ बद्दुआ भी दे दी तो जल्दी लग जाती है। तो इन सभी एनर्जीज़ को यूटिलाइज अपने लाइफ में खुद के लिए करिए। कैसे कर सकते हैं? अपने फोकस को इंक्रीज़ करके, अपने काम के प्रति डेडिकेशन को इंक्रीज़ करके। तो आप जो भी कुछ चाहेंगे जीवन में निश्चित ही आपको मिल पाएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लॉर्ड्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। बड़ी सोच और अप्रोच होती है, कभी भी थिंकिंग डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अपने सराउंडिंग और इन्वायरमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट से बिलोंग करना या फिर प्रकृति के बहुत ज़्यादा निकट रहना यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है। फिलहाल बात करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट पे आपकी एक अच्छी आकृति बन रही है, वो है एक आड़ी रेखा। आड़ी रेखा इधर पे एक या इससे ज़्यादा अगर बनती है तो बहुत अच्छा माना जाता है अर्निंग के लिए भी और मैरिड लाइफ के लिए भी। एक ही रेखा जब हो तो मैरिज हल्का सा डिले होता है, जैसे अप्रोक्स 28+ 29+ में होता है। कब होगा आपके केस में ये अभी जज किया जाएगा, बट मैरिज में हल्का सा डिले होगा, लेकिन मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। पार्टनर आपके प्रति डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल रहेंगे, और आपका भी जो सिंपैथी है वो सही जगह जा रहा होगा, लव केयर सही जगह जा रहा है। शादी के बाद बहुत प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है और सोशली बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं, जैसे स्टेटस, सोशल स्टेटस बढ़ जाना, सोशल एक्टिविटीज़ से बिलोंग करने लगना, समाज में रुतबा सम्मान बढ़ने लगना। अब अगर एक से अधिक रेखा होती है तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी देता है, सोसाइटी में स्टेटस तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन बड़े स्तर का कोई ना कोई काम भी कराता है। कॉन्टैक्ट्स भी बहुत अच्छे होने लगते हैं, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी शुरू होता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं, और जुपिटर आपका ओवरऑल डेवलप बहुत अच्छा है। तो इस कंडीशन में सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा मिलता है। जब भी जुपिटर डेवलप होता है तो फैमिली से बहुत सपोर्ट आता है, और फैमिली को सपोर्ट भी दे पाते हैं। फैमिली के लिए जो कुछ करना चाहें करते भी हैं, और फैमिली उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड भी रखती है। तो इसीलिए फैमिली के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, या किसी तरह के रिसोर्सेज या नॉलेज के भी रिगार्डिंग आपके जीवन में कोई बड़ी तकलीफ परेशानी नहीं है, और इसीलिए आपका शादी के बाद प्रगति होने की 100% जो योग है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके बाद में हम देखें सैटर्न माउंट के ऊपर में, तो सैटर्न पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो भाग्य रेखा है, दो तरह की भाग्य रेखा है। एक चंद्र से प्रारंभ होकर जीवन रेखा से जुड़कर हृदय रेखा के पहले रुकी हुई है, और एक जो दूसरी और है वो भी चंद्र रेखा से प्रारंभ हुई है, लेकिन हल्का सा मस्तिष्क पर रुकी, फिर उसके बाद इस तरह से आगे बढ़ गई है। तो इन दोनों रेखा में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक रेखा जीवन रेखा से टच हो गई है, भाग्य रेखा, और दूसरी रेखा मस्तिष्क रेखा से टच हुई है। लेकिन इन दोनों में अगर कोई प्रोमिनेंटली रेखा सैटर्न तक पहुंच पा रही है तो बारीकी से अगर हम देखें तो ये जो मस्तिष्क रेखा से निकली है वो पहुंच पा रही है। बाकी जितनी ये सब रेखाएं ये रुक रुक करके टूट करके पहुंच रही है। तो इसका तात्पर्य होता है कि आप जितना ज़्यादा अपने मन का सुन के करेंगे, अपने द्वारा एफर्ट डाल के कोई काम करेंगे, तो कंसिस्टेंसी नहीं होने के कारण वो काम एक बार में नहीं होगा। लेकिन जितना ज़्यादा अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, योग्यता के बलबूते पर करेंगे, यानी अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को जितना फॉलो करेंगे, उतने ग्रेट लेवल का सक्सेस, नेम, फेम, रिस्पेक्ट या डिज़ायर, एम्बिशन आपको फुलफिल होगा, क्योंकि सैटर्न हमको देते हैं पीस एंड हैप्पीनेस। तो प्रोमिनेंटली पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में मिल पाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों जो लक लाइन है वो मून से कनेक्ट हुई, इसलिए बीच बीच में रुक गई। मून हमारा जो है मन का कारक होता है, हमारे टेम्परेरी इंटरेस्ट का भी कारक होता है। यानी एक्चुअली जो मन है वो कहीं ना कहीं विचलित होता रहता है, बदलता रहता है। यहाँ से जब भी भाग्य रेखा निकलती तो ऐसे लोगों को यही सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने मन का काम करिए, यानी अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करिए। लेकिन कंडीशन होती है, जन्म स्थान से दूर जाने का सजेशन दिया जाता है, शादी के बाद प्रोग्रेस का कहा जाता है, लोगों के सपोर्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन आपके केस में क्या हो रहा है कि माइंड लाइन पे और हार्ट लाइन के पहले रुक रहा है, तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं बदलता रहता है और आप अपने मन पर लंबे समय तक अड़िग नहीं रह पाते। तो मन आपका अस्थिर है, मन अस्थिर होता है अधिकतर मामलों में, लेकिन आपका कुछ ज़्यादा है। तो आप कभी भी टेम्पररी बेस्ड डिसीजन मत लीजिएगा, यानी इमोशन बेस्ड, फीलिंग्स बेस्ड, सेंटिमेंटल बेस्ड या
किसी तरह के पर्टिकुलर सराउंडिंग बेस्ड, क्योंकि इन सब चीज़ों से नुकसान आपको होगा। आप डिसीजन लीजिए लॉन्ग टर्म बेस्ड, यानी आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं, 10 साल बाद कहाँ देखना चाह रहे हैं। तो जो भी निर्णय लीजिए उसमें अपनी बुद्धि लगाइए। बुद्धि यानी अपने खुद का ज्ञान, योग्यता, विवेक, एक्सपीरियंसेस, तो उससे आपको सफलता एट द एंड मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपका जो लक है वो माइंड लाइन से कनेक्ट स्ट्रांगली हो पा रहा है, तो आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, क्रिएटर भी बन सकते हैं, आप खुद का कोई भी एम्पायर भी खड़ा कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं, या आपको हेल्थ केयर के रिगार्डिंग वर्क करना है, कुकिंग के रिगार्डिंग करना है, किसी भी तरह का काम जिसमें आपकी खुद की बुद्धि, विवेक, ज्ञान लग रही है या आपकी लर्निंग लग रही है, उस सभी काम से आपको लाभ मिलेगा, कोई इसमें डाउट है ही नहीं। दूसरी बात रही लोगों के सपोर्ट का, तो वो तो भरपूर रहता है। जब भी मून लक लाइन होती है, लोगों की तरफ से प्रोत्साहन, साथ, सहयोग बहुत लंबा होता है, और यही रीज़न भी रहता है कि जो काम है बहुत दूर 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 तक फैलता है। आज के सिटी में, आज की कंडीशन में मल्टी सिटीज़ या मल्टी नेशंस के रिगार्डिंग वर्क करना कोई बहुत बड़ी बात रह नहीं गई है। वो रीज़न ही उसके पीछे ये है कि मून लक लाइन अधिकतर मामलों में अवेलेबल हो रहा है, जो बहुत अच्छा लक माना जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी लाइफ लाइन से भी कनेक्ट हुआ है लक लाइन, वो दर्शा रहा है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इसीलिए आप 2 से 3 बार एफर्ट जब डालते हैं किसी काम में, तो काम भी अच्छे से हो जाता है और भी नया कुछ सीखने को आपको मिल जाता है। तो इसीलिए ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। इस तरह के लक वाले जातक अनएक्सपेक्टेड गेंस, सक्सेस अपने लाइफ में 100% पाते हैं। और यहाँ पर हम अगर शनि की स्थिति को भी उठा लें, तो शनि पर हम क्या देख पा रहे हैं कि बायफोर्के के साइन है। बायफोर्के का साइन उन्हीं लोगों के हाथ में होता है जो लोग दूसरों की जिम्मेदारी उठाएं और उठाते ही रह जाएं। यानी आप जैसे जातकों को ईश्वर सक्षम बनाते हैं, अगर आप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए खर्च करेंगे तो आपके पास पैसा बढ़ता जाएगा। ये इसका नियम होता है बायफोर्के का सैटर्न पे जब रहे, अधिक खर्च अधिक आए। और ऊपर से शनि के ऊपर भी हम देखें तो और भी अनदर ब्रांचेस हमको और लाइंस देख जाएगी जो मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक लक्की पाए जाते हैं, क्योंकि एट द एंड इनका डिज़ायर फुलफिल होता है, एट द एंड इनका काम बनता ही है और बहुत अच्छे स्तर का काम बनता है। बस इसमें प्रॉब्लम यही होती है कि अस्थिरता बहुत होती है और उस कारण से बेफिजूल की भागा दौड़ी, अनावश्यक भय, चिंता या परेशानियां देखने को मिलता है बस। बाकी शनि की भी स्थिति या भाग्य की भी स्थिति ओवरऑल बहुत अच्छी है। तो ये कॉम्बिनेशन जीवन में बहुत अच्छा पैसा देता है, रईसी देता है, समृद्धि देता है और तरक्की निश्चित रूप से किसी भी तरह की इच्छा मनोकामनाओं के उपरांत में देता है। सूर्य की स्थिति में हम देखेंगे तो सूर्य शनि के बीच में भी जब इस तरह की रेखा हो तो अपना ज्ञान दूसरों के काम हमेशा आता है। तो कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग, एडवाइजरी के रिगार्डिंग, सजेशंस के रिगार्डिंग किसी भी तरह का काम करने से बहुत लाभ मिलता है। सूर्य के ऊपर सेपरेटली हम देखें तो आपकी सूर्य की अगर रेखा को बारीकी से देखा जाए तो वो तो पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, तो ये बहुत बड़े स्तर का नेम, फेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस लाइफ में दे देती है। लेकिन ये सूर्य के क्षेत्र में कमी क्या आ रही है कि यहाँ पर हम देखेंगे तो जो रेखाएं हैं एक दूसरे को काट के आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर फिश सिंबल का भी साइन है, इधर पे और बारीकी से आप देखेंगे तो आपको विंडो सिंबल का भी साइन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, स्क्वायर का भी प्रोमिनेंट साइन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब सूर्य किसी का हद से ज़्यादा अच्छा हो जाए या बड़े बड़े चिन्ह मौजूद हो जाए, और अगर ऐसा जातक जॉब करे या छोटे स्तर का काम करे या छोटी मानसिकता रखे, तो जीवन में और ज़्यादा दिक्कत परेशानी में ही जाता है और ज़्यादा गर्त में ही जाता है। क्योंकि ईश्वर ने आपको बहुत बड़े बड़े उपलब्धि हासिल करने के लिए भेजा है, बहुत बड़े बड़े योजनाओं पे काम करने के लिए भेजा है, बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए भेजा है। अब आपका फर्स्ट फिंगर लेंथ लॉन्ग हो गया तो आप कैसे हो गए कि आपको किसी तरह का जिम्मेदारी वाला काम दे दिया तो आप वो कर लेंगे, लेकिन खुद से रिस्क नहीं ले पाएंगे क्योंकि थर्ड फिंगर शॉर्ट हो गया। तो यहाँ जब सूर्य इतने पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, आंख बंद कर रिस्क लेना चाहिए। वो रिस्क सक्सेसफुल साबित होता ही है। वह रिस्क ग्रेट सक्सेस का कारक, फेम, नेम, रिस्पेक्ट और वेल्थ का कारक होता ही है। तो इस तरीके का सूर्य बहुत बड़े स्तर का जब काम व्यक्ति कर पाते हैं या नाम कमा पाते हैं या दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं या घर परिवार में बहुत ज़्यादा समृद्धवान हो पाते हैं कि दूसरे लोग आप जैसे जातकों के बलबूते पर बड़े बड़े निर्णय लें, रिस्क लें, काम करें,
तो इस तरीके का सूर्य आता ही है। तो यहाँ पर जो इस सूर्य में बाधा है वो क्या है? कॉन्फिडेंस की बाधा है, रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। यही रीज़न भी है कि सूर्य रेखा हल्की हल्की सी धुंधली होना भी शुरू होने लग रही है। तो इसीलिए रिस्क जितना बड़ा हो सके लीजिए, इतना पॉजिटिव साइन है, बहुत बड़े स्तर का काम आप निश्चित ही कर पाएंगे। इस तरीके का साइन सेटिस्फाइड हो जाता अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपरेशन करते, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भी होता या गवर्नमेंट में टॉप पोजीशन डेफिनेटली मिलता, क्योंकि इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले सीईओ बनते हैं, नहीं तो अथॉरिटिकल वर्क करते हैं, नहीं तो बड़े लेवल के लीडर या मिनिस्टर बनते देखने को मिलते हैं, नहीं तो बड़े लेवल के एंटरप्रेन्योर या बिजनेस या स्टार्टअप्स रन करते हुए भी आज के टाइम में देखने को मिल रहा है। अब जो ये बात कही कि एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप, तो उसके लिए मरकरी को भी एक नज़र देखा जाए तो देख सकते हैं कितना पॉजिटिव मरकरी अमाउंट भी हो रखा है। पूरा का पूरा क्षेत्र डेवलप है और मल्टीपल्स लाइन मौजूद है। ऐसे जातक के जीवन में कभी वेल्थ की कमी आ ही नहीं सकती व्यापार से। व्यापार में सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है इन लोगों के जीवन में, प्रगति, विस्तार, बस। यही रीज़न भी है कि यहाँ पर आपके हथेली में बहुत अच्छी मरकरी लाइन्स की जो अवेलेबिलिटी है वो आ रही है और वो एट द एंड मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बना करके यहाँ पर जा रही है इस तरह से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मरकरी लाइन का जो भारी भरकम या बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसके लिए हम आते हैं पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मरकरी लाइन है वो कितने स्ट्रांगली पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये जितने भी मरकरी लाइन है, ये जो सबसे अच्छा अपना रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 28 और 9 के एज में दे रहे हैं। और इसी के पीरियड से माइंड लाइन के ऊपर भी ट्रायंगल का साइन आ रहा है, जो इनोवेटिव आइडियाज़ को, अच्छे मार्केट स्ट्रेंथ या एक प्रकार से मार्केट स्ट्रेंथ, मार्केट कैप्चरिंग जो कैपेसिटीज़ है उसको इंक्रीज कर देता है। तो इस कंडीशन में अच्छे डिसीजन, सटीक डिसीजन सही समय पर लेते हुए सफल हो पाते हैं। और उसके कंपैरिजन में जो अनदर सपोर्टिव यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन है, जैसे एक यहाँ देख रहे हैं, दूसरा यहाँ देख रहे हैं, ये सब आपको अलग अलग प्रकार के थॉट्स, आइडियाज़ या लर्निंग और ज़्यादा अपना इम्प्रूव करने पे मदद करेगा। लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो लक लाइन मून की जो ये जा रही है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और इसी कारण से क्रॉस का साइन इधर पे आ रहा है। और इसका तात्पर्य होता है अनावश्यक भय, चिंता या लॉस होने का डर। और इस कंडीशन में अनावश्यक भय, चिंता होना स्वाभाविक हो जाता है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते करते रह जाते हैं, किसी न किसी तरह की नकारात्मक सोच, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक मानसिकता आ ही जाती है। इसका सजेशन वैसे भेज दिया जाएगा आपको, बट जो इंडिकेशंस हैं आपके माइंड और मरकरी लाइन के कॉम्बिनेशंस में वो बहुत ही अच्छे हैं। तो आप स्टार्टअप डेफिनेटली करिए, आपको इससे बहुत प्रगति होगा। ये सारी की सारी जो रेखाएं हैं वो अभी मजबूत ही कंडीशन में, धुंधली हुई नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये धुंधली हो सकती हैं अगर इसके ऊपर अभी एक्शन ना लिया गया तो। हृदय रेखा में हम देखें तो हृदय रेखा की एक शाखा सीधे निकल के गुरु और शनि के बीच में चल गई है और एक शाखा यहाँ से सीधे निकल के आपके गुरु की तरफ ही गई हुई है। गुरु शनि पर जब भी रेखा जाती है तो ऐसे जातक इमोशनल होते हैं, लेकिन अपने इमोशंस पे कंट्रोल या इमोशंस को बहुत कम शो करते हुए देखने को मिलते हैं। क्योंकि सैटर्न की क्वालिटी आ जाती है तो किसी के सामने रोना या अपना भावना व्यक्त करना या बहुत जल्दी किसी से घुल मिल जाना, ये आदत में हो ही नहीं पाता है। दूसरी बात, ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छा देता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसे जातक अपना लव केयर बातों से ना होते हुए बल्कि अपने कर्मों से शो करते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एंसेस्टर ब्लेसिंग्स को भी दर्शाता है और लाइफ में किसी भी तरह का सडन प्रोग्रेस होना या एक तरीके से अब किसी भी तरह का बहुत इमीडिएट डिसीजंस लेने से भी लाभ मिल जाता है, क्योंकि जुपिटर नॉलेज और सैटर्न यहाँ पर लॉजिक के कारक जो है प्रोमिनेंटली हो जाता है, प्रैक्टिकलिटी के यानी। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या करता है कि लाइफ में ऐसे जातक को हर तरह का एक्सपीरियंस देता है। और ये लोग वो होते हैं जो 2 मिनट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने वालों में से हो जाते हैं, लेकिन उसके पहले बहुत ज़्यादा ही दिमाग दूसरे जगह पे लगाया हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा बेफिजूल का काम किया रहता है, बेफिजूल का थिंकिंग किया रहता है, तब जाके ये स्थिति आती है। लेकिन ऐसे जातक अपने जीवन में सटीक और बहुत ही पिन पॉइंट डिसीजन से ग्रोथ कर पाते हैं। दूसरा एक कॉम्बिनेशन है जब हार्ट लाइन का एक शाखा प्योर जुपिटर की ओर हो जाए, तो ये प्योर जुपिटर आपको ऑनेस्ट, लॉयल, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड और बहुत ही हार्ड वर्किंग बनाएगा। जुपिटर की हार्ट लाइन वाले जातक बहुत रेयरली ही खाली बैठ पाते हैं अपने लाइफ में, और अगर ये खाली बैठ गए तो इनको ऐसा लगता है कि लाइफ पूरी हो गई है, और वास्तव में ऐसा होता भी है।
खाली बैठना बहुत बड़ा श्राप होता है इस कंडीशन में, क्योंकि जुपिटर का जो एक प्रकार से काम है वो क्या है, धीरे धीरे करके लगातार काम करते रहना, आगे बढ़ते रहना, विजडम देना, ग्रेट लेवल का नॉलेज देना, हायर थिंकिंग देना और हायर व्यक्ति को लाइफ में सक्सेस देना, ताकि ऐसे जहाँ तक कि जो एनर्जीज हैं वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, या बड़े स्तर के काम जब करेंगे तो सभी का लाभ हो सके। तो ये कॉम्बिनेशन बना दे रहा है विष्णु सिंबल। इस कंडीशन में हमेशा स्टार्टिंग लाइफ व्यक्ति का टफ होता है, क्योंकि बचपन से ही जो पराक्रम है या संघर्ष है, किसी भी तरह की कठिनाइयां हैं वो शुरू ही हो जाती है, वो चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, पारिवारिक हो। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ भी अच्छा होता जाता है। तो ये भी कॉम्बिनेशन विष्णु सिंबल अपने आप में लक्की और अच्छा माना जाता है। और अधिकतर विष्णु सिंबल वाले जातक बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही एक प्रकार से सत्यवादी और कभी चाह करके भी किसी का बुरा ना कर पाने वालों में से देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन लोगों ने हर एक एक जो पड़ाव है वो देखा होता है बचपन से, हर तरह के कष्ट भोगे होते हैं, तो ये लोग समझते हैं दूसरे लोगों की भावनाओं को। अब इसका कॉम्बिनेशन माइंड लाइन और लाइफ लाइन पे क्या देख सकते हैं आप, प्योर आइलैंड के ये मल्टीपल फॉर्मेशंस, छोटे छोटे एकदम। तो बचपन में ही कहीं ना कहीं हेल्थ, फैमिली, ये सब इश्यूज से आपको गुजरना पड़ गया। लेकिन क्या रहा, माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग रही, जो लाइफ लाइन वो अपने आप में ओवरलैप करते रही, तो लगातार ग्रोथ, प्रोग्रेस लाइवलीहुड में या पर्सनैलिटी में होता रहा। माइंड लाइन के ऊपर में अभी ये है कि आइलैंड के फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं, 7.5 के भी कारण या राहु की महादशा के भी कारण। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो 7.5 या राहु महादशा जो होती है, ये लाइफ में जो सबसे ज़्यादा ट्रबल देती है वो माइंड लाइन पे ही इसलिए देती है क्योंकि हमारा जो थॉट है वो इतना अनऑर्गेनाइज होता है या इतनी जगह दौड़ रहा होता है कि उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने डिसीजन सही ले लिए, अपने थॉट को पॉजिटिव रख लिया या सुकून अपने जीवन में किसी भी तरह से हासिल कर लिया, तो इनके नकारात्मक प्रभाव नहीं बल्कि बहुत अच्छे प्रभाव आना शुरू हो जाते हैं। जितने भी लोग रंग से राजा बने हैं वो 7.5 में ही बने हैं। जितने भी लोग एक्सट्रीम फेमस या एक्सट्रीमली वर्ल्ड वाइड स्तर पे अपने इस किसी भी तरह के काम को, डिज़ायर को ले गए हैं, वो राहु महादशा में ही ले गए। तो बस एनर्जी का खेल है, आपने एनर्जी मेंटेन कर ली, आपको रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आइलैंड का साइन है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक होता हुआ देख रहे हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आइलैंड तो अवेलेबल है 31 के एज तक, तो क्या उस समय तक काम नहीं होगा? ऐसा नहीं है, इसके ऊपर अभी से आपको वर्क करना होगा, तो इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। माइंड लाइन का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके पाम में बायफोर्क है और लॉन्ग है और डिक्लाइन भी है। डिक्लाइन माइंड लाइन यानी चंद्र की तरफ झुकने वाली रेखा क्रिएटिव बनाती है, ग्रेट इमेजिनेशन, ग्रेट थिंकिंग कैपेबिलिटी एंड ओवर थिंकर भी बना देती है। बायफोर्क का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे यहाँ पर मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइज वैसे काम करने के तरीके को और मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी या माइंड सेट या थॉट प्रोसेस को जनरेट कर देता है। वैसे बायफोर्क का कॉम्बिनेशन माइंड लाइन पे मेंटली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को बनाता है, हमेशा अलग अलग तरीके से सोचने के कारण इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट करता है। वहीं पे जब किसी भी तरह से फिश सिंबल का साइन आ जाए, जैसे ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ये फिश सिंबल का है, तो ऐसे जातक अपने लेखन कार्य से बहुत प्रगति कर पाते हैं। अधिकतर मामलों में पहले ऐसे जातक पत्रकारिता में होते थे या लेखक, कवि होते थे। आज के टाइम में ये चीज़ शिफ्ट होकर के इंटरनेट पे आ गई है, ब्लॉगिंग पे आ गई है और डिजिटल किसी भी तरह के काम पे आ गई है। तो उन सब चीज़ों से भी आपको लाभ अच्छा मिलेगा। चौथी बात इसमें यह है कि माइंड लाइन लॉन्ग है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अर्थात ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत अच्छी रहने वाली है और इसी कारण से कोई भी बात आप बहुत रेयरली ही भूल पाएंगे। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भी याद रहेगी। जितना हो सके इस कंडीशन में नॉलेज गेन करते ही रहना चाहिए, कभी भी ज्ञान लेने से पीछे हटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये माइंड लाइन बना है सिर्फ एक तरीके से सीखने के लिए। और इस माइंड लाइन को अगर सीखने को नहीं मिलता है तो इस माइंड लाइन के पास काम क्या रह जाएगा? ओवर थिंकिंग करना, छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाना, एक तरीके से मेंटल स्ट्रेस, वरीज अननेसेसरीली लेने लगना। क्योंकि अगर आपने अपना विज़न, गोल बड़ा रखा है तो आप उसके रिगार्डिंग जो एक्शन लेंगे तो उसमें छोटी छोटी बातें इग्नोर करते चले जाते हैं। लेकिन अगर विज़न ही छोटा हो गया या कुछ सीख ही नहीं रहे हैं और माइंड लाइन इतनी स्ट्रांग है, लॉन्ग है, तो उसको तो कहीं ना कहीं से अपने को चैलेंजेस लेना है। इस माइंड लाइन की एक आदत होती है कि इसको हर दिन कुछ ना कुछ नया टास्क चाहिए, चैलेंजेस चाहिए।
तो वो आप इसको ऑटोमेटिकली दे दीजिए, नहीं देते हैं तो ये अपने आप ढूंढ लेगा। कैसे ढूंढेगा? छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करके, ओवर थिंक करके, मूड स्विंग्स या मेंटल स्ट्रेस वरीज ले करके। तो इसीलिए आपके अंदर सिर्फ कमी आ रही है रिस्क लेने की, बाकी कोई मेजर कमी नहीं है माइंड लाइन में भी। लाइफ लाइन के ऊपर में देखें तो इस तरीके का जो चेंजेस होता है, ये बहुत बार बताया भी जा चुका है कि जब इस तरीके का चेंजेस होता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में नई ऊर्जा का प्रवाह बचपन से ही चल रहा होता है या आते रहता है। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है ये स्ट्रांगली अवेलेबल और हो रहा है 28-29 के बाद से, क्योंकि इस पीरियड से जो आइलैंड के फॉर्मेशन से वो ओवरऑल ख़त्म हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो आपकी जो सपोर्टिव लाइंस भी हैं, जिन्हें गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, और ये देवदूत रेखा के तौर पे पूरा का पूरा अपना किरदार निभाती है। ये रेखा भी बहुत मजबूत है और 3 तरह की रेखा एक साथ चल रही है और आगे भी ये रेखा कंटिन्यू डेफिनेटली होने ही जा रही है। तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छे डिवाइन हेल्प को रिप्रेजेंट करता है और ग्रेट एक प्रकार के फोर्स को इंडिकेट करता है, जिससे लाइफ में आगे बढ़ने का योग हमेशा बनते रहता है। जब भी किसी भी तरह का स्क्वायर, स्टार, ऐसा कॉम्बिनेशन राहु के क्षेत्र के आसपास में भी हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये लाइफ में सडन प्रोग्रेस, ग्रोथ या फेम को रिप्रेजेंट भी करता है। इसके बाद में यहाँ पर जो एक रेखा काट के गई है, ये मनी लॉस आपको दे सकती है 37 और 38 के एज में। उस समय हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज आने के आसार हैं, इसलिए ये राहु की रेखा अवेलेबल है। बाकी इसके बाद में भी हम देखें तो लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल है और बाहर की तरफ स्ट्रांगली झुक रहा है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट की निशानी को रिप्रेजेंट करता है। इंटरनल मार्स आपका वीक है, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें कम दिखाई दे रही है। बाहरी मंगल की स्ट्रेंथ अच्छी है तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे। वैसे भी मस्तिष्क रेखा का जब एक प्रकार से कनेक्शन बाहरी मंगल से हो तो ऐसे जातक मानसिक रूप से बलवान होते ही चले जाते हैं। किसी भी तरह के हौसला, जुनून, पराक्रम में कमी नहीं आती है। शुक्र का क्षेत्र विकसित बिल्कुल ठीक है। सामान्य से अच्छा ही जीवन आपका रहने वाला है और शादी के बाद तो और ज़्यादा प्रगति या उन्नति आपको देखने को मिलने वाली है। इस तरह की जितनी भी आड़ी रेखाएं होती हैं, ये सब अनावश्यक चिंताएं देती है जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचने विचारने के कारण आ जाती है। तो किसी को भी लेकर के कभी नेगेटिव कमेंट पास ना करना, जजमेंटल ना होना। नेगेटिव सिचुएशन में भी जब पॉजिटिव हम रहने शुरू करते हैं यानी कर देते हैं तो हमारा जो शुक्र है वो सबसे पहले पॉजिटिव होना शुरू होता है। और इधर आड़ी रेखा जब खत्म होने लगती है तो लाइफ में ऑटोमेटिकली सेटिस्फेक्शन बढ़ना शुरू होता है। पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, फैमिली के रिगार्डिंग अगर कोई इश्यूज है तो बहुत ईजिली सॉल्व होना शुरू होता है। यानी किसी भी तरह का चिंता, किसी भी तरह का तकलीफ, परेशानी, बेचैनी, मानसिक आंतरिक तनाव, कष्ट, ये सारी चीज़ें ख़त्म होना शुरू होती है। तो शुक्र पर अभी ये रेखा ज़्यादा है तो इसीलिए कहीं ना कहीं मन का विचलन भी ज़्यादा है, असंतुष्टि बहुत ज़्यादा है जीवन में। केतु की स्थिति में फिश सिंबल का साइन बनता दिखाई दे रहा है। अभी बना नहीं है कुछ भी प्रोमिनेंटली, लेकिन इन फ्यूचर अगर ये बनता है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के साथ साथ सडन प्रोग्रेस, ग्रोथ और लॉन्ग लाइफ का भी ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जब भी चंद्र के ऊपर में क्रॉस का साइन आ जाता है तो इस कंडीशन में नेगेटिव थॉट्स या बेफिजूल का डर, भय, चिंता आता ही है। इधर पे भी बहुत सारे साइन बनते दिखाई दे रहे हैं चंद्र के क्षेत्र पे, जैसे कि इधर पे एक स्टार का कॉम्बिनेशन पाएंगे आप। एक स्टार का यहाँ भी कॉम्बिनेशन दिख जाएगा आपको, एक स्क्वायर का कॉम्बिनेशन यहाँ बनता दिखेगा। तो जब भी हमारा जब मन या जो हमारा विचार है ये जब भी बहुत ज़्यादा सुधरना शुरू होता है या बदलना शुरू होता है तो सबसे पहले इसका प्रभाव चंद्र पे ही आता है। चंद्र के पर्वत में बहुत सारे कॉम्बिनेशन आना शुरू होते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं जो इस बात को कंफर्म करते हैं कि अगर आप अपने खुद के मन के द्वारा कोई भी काम करते हैं या मन लायक काम करते हैं, यानी अपने खुद के इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करते हैं या वह सारे काम जिसमें मन पूरा लगता है तो सफलता पूरी मिलेगी। बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग अच्छा मिलेगा। बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट या ग्रोथ के 100% चांसेस रहेंगे और इस कंडीशन में दूसरों के प्यार, सहयोग, प्रोत्साहन और साथ के कारण प्रगति आप कर पाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, बट अभी स्क्वायर के बजाय क्रॉसेस के साइन से, इसलिए कहीं ना कहीं और पॉजिटिव होना और लाइफ को स्टेबल रखना भी ज़रूरी है। बहुत सारी मरकरी लाइन होना अच्छा नहीं होता है। फोकस में कमी और बार बार लर्निंग में चेंजेस की निशानी होती है।
इसीलिए एक काम को कंटिन्यू करने से आपका मरकरी सन ये दोनों बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड दे पाएंगे। रिस्पॉन्ड देने का मतलब कि जो ये अपने रिजल्ट 35 की उम्र वो उसके बाद में देंगे, वो कहीं ना कहीं अभी से भी दे सकते हैं। इसीलिए एक चीज़ पर डेडिकेशन फोकस रखना ज़रूरी है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बहुत सारी मंगल की अननेसेसरी लाइंस अवेलेबल हो रही है लाइफ लाइन पे, और माइंड लाइन पे भी आइलैंड का साइन है। तो आइलैंड का साइन जब भी होता है तो वो समय बहुत ही प्रेशर या स्ट्रगल स्ट्रेस में निकलता है, मेंटल लेवल पे ग्रोथ नहीं हो पाती ज़्यादा। और ये समय 23-4 से लेकर 28 के एज तक है। तो 28 के बाद से प्रगति जीवन में अच्छी है, दोनों ही हथेली में अच्छे योग देखने को मिले, जैसे लाइफ लाइन में भी चेंजेस होना अच्छा होता है। और यहाँ पर भी हम देखें तो मरकरी लाइन का कॉम्बिनेशन अच्छा जा रहा है। तो इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस या खुद का इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वर्क करने से ज़्यादा आपको लाभ दिखाई दे रहा है। इधर भी एक कॉम्बिनेशन है जो स्टार का, माफ़ करें, ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन ले रहा है। अगर ये इतना बड़ा ट्रायंगल बनता है तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपका कहीं ना कहीं पावर पोजीशन या नेम, रिस्पेक्ट या रिवॉर्ड अवार्ड मिलने के चांसेस हाई हो जाएंगे। बाकी किसी तरह का कोई अननेसेसरीली ट्रबल और मेजर इश्यूज यहाँ पर नहीं है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।